रात के करीबन 12 बजे एक हाईवे पर संदीप नाम का एक लड़का खड़ा है। चेहरे पर डर, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। वो आगे देख रहा है और शायद उसका ध्यान रोड पर नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उस छलावे में फंस चुका हूँ। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। सामने से एक कार आ रही थी। उस कार को देखते ही संदीप जोर जोर से सांसें लेने लगता है और अचानक से वो उस कार के सामने आ जाता है। कार में से एक आदमी और औरत बाहर आते हैं। ये क्या कर दिया तुमने आकाश? ये मर तो नहीं गया? अरे तो मैं क्या करता, ये अचानक से कार के सामने आ गया। लगाया ब्रेक मैंने तब तक। क्या बताऊं, कहीं मर तो नहीं गया ये? नब्ज चेक करो उसकी। आकाश नब्ज देखता है और दीपा से आकर कहता है, अरे दीपा, ये तो मर चुका है, अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या मतलब है, अंधेरा है, सब कुछ है, किसी ने नहीं देखा होगा। हमारी कार से एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम इसे ऐसी हालत में छोड़कर चले गए तो हिट एंड रन का केस बन जाएगा, तुम जेल चले जाओगे। क्या बात कर रही हो? तो क्या करें? इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे तो इसकी तो जान निकल चुकी है, हॉस्पिटल ले जाके क्या करेंगे? वो सब डॉक्टर देख लेगा, हमें अपना काम कर देना चाहिए। जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इसको। वो दोनों संदीप की लाश को अपनी कार में रखते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। आकाश कार चला रहा था और दीपा फोन में मैप देख रही थी। सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल 13 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ दीपा, मैं गाड़ी तेजी से ही भगा रहा हूँ। एक काम करो, जरा तुम उसको देखो, वो थोड़ा बहुत मूव कर रहा हो क्या, सांसें वासें चल रही हो, कहीं से कुछ तो उम्मीद बची हो तो थोड़ा सा मेरी जान में जान आए। मैं देखो जरा उसको। दीपा पीछे की सीट पर मौजूद संदीप की लाश को टटोल कर देखती है। लगता है तुम सही कह रहे थे, इसकी जान निकल चुकी है। तुम जल्दी हॉस्पिटल चलो। आकाश कार चलाता रहता है। रोड बिल्कुल सुनसान था। सन्नाटा इतना था कि अच्छे अच्छे सहम जाए। कुछ मिनट बाद आकाश को सामने सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती है। आकाश, ये औरत कौन है? अब ये क्या भला है यार। आकाश कार की स्पीड स्लो करता है और हॉर्न मारता है, पर वो औरत वहां से नहीं हिलती। आकाश कार को रोक देता है और खिड़की में से उस औरत की ओर झांक कर देखता है। वो औरत पास आती है। आकाश, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, अब क्या करें? हाँ, घबराओ मत, चिंता मत करो। वो औरत कार की खिड़की के पास आती है। आप कौन है बहन जी, और क्या चाहिए आपको? इस लाश को कहाँ ले जा रहे हो? अरे लाश नहीं है वो, ये जख्मी है, हम इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जख्मी नहीं, मुर्दा है। ये अस्पताल जाके क्या करेगा? मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी, तुम ये लाश मुझे दे दो। क्या मतलब? आपको लाश क्यों चाहिए? क्या बात कर रही हो आप? भूखी हूं मैं, इसकी हड्डियां चबानी है, मांस नोचना है। आकाश, चलो यहाँ से। आकाश जल्दी से कार आगे बढ़ाता है और वहां से निकल जाता है। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दीपा। एक काम करते हैं ना, इस लड़के की लाश को यहीं छोड़ देते हैं। जो भी केस बनेगा बाद में देखा जाएगा, और हो सकता है कोई केस ही ना बने हमारे ऊपर, हम बच जाएं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी अब ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। इसकी लाश को यहीं छोड़ देते हैं। दीपा पीछे देखती है और चिल्लाती है, आकाश, लाश कहाँ गई? अरे बाप रे, ये कहाँ गया? आकाश गाड़ी रोककर बाहर आता है और आसपास देखता है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? ये कार में से लाश अचानक से गायब कैसे हो गई? दीपा, तुमने ठीक से देखा था ना? जहां भी गई हो, तुम घर चलो जल्दी से। जितनी तेज कार भगा सकते हो भगाओ, पर जल्दी चलो। दीपा और आकाश अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी थे जो अभी अभी अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर आए थे। आकाश, वो औरत ऐसा क्यों कह रही थी कि वो लाश को खाना चाहती है?
अरे तुम डरो मत दीपा। अब हम घर आ गए हैं ना, अब जो हुआ है उसे भूल जाओ। अब सब भूल जाओ तुम। वो लड़का कौन था और उसकी लाश के साथ क्या हुआ होगा? देखो, अब समय के साथ हमें सारे आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। अभी डरने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से चलो, सो जाते हैं। ये फालतू की चीजें सोचने से कुछ नहीं होने वाला। फालतू में हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारी तबीयत खराब होगी। दोनों सो जाते हैं और उसी रात दीपा को एक सपना आता है। दीपा उस रोड पर अकेली खड़ी हुई है। सामने वो लड़का संदीप खड़ा है। वो पूरी तरह से खून से लथपथ है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। वो आ रही है, वो आ रही है। मैं पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। वो बहुत खतरनाक है। वो छलावा रचती है और फिर खा जाती है। वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। दीपा ये सुनकर घबरा जाती है। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही एक सफेद साया आता है और उस लड़के को अपने साथ रोड के दाईं तरफ मौजूद घने पेड़ों के बीच ले जाता है। वो लड़का बहुत जोर से चीखता है। क्या हुआ दीपा? क्या बात है? क्या हो गया? वो लड़का मेरे सपने में आया। अरे यार, लगता है तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। अब ये फालतू की चीजें दिमाग से निकालो। अब जो होना था सो हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें। आकाश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ, देखो दीपा, अब इतना सब कुछ सोचने से कोई फायदा नहीं है। सो जाओ और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मुझे भी नींद आ रही है। सो जाओ, चलो सो जाओ। अगली सुबह दीपा सोकर उठती है तो वो अपने फोन में देखती है कि उसके बेटे आर्यन की 8 मिस्ड कॉल पड़ी हुई हैं। वो जल्दी से आर्यन को फोन लगाती है। हेलो आर्यन, क्या हुआ बेटा? सब ठीक? अरे आप बताओ मम्मी, सब कुछ ठीक तो है ना? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ आपको। कितनी चिंता हो रही थी मुझे। क्या करती हो आप? फोन क्यों नहीं उठाती हो? अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ? अरे मम्मा, जिस हाईवे से आप घर जाते हो ना, वहाँ रात को एक एक्सीडेंट हो गया। पुलिस को वहाँ एक बाइक और कुछ कपड़े मिले हैं और वो कपड़े और बाइक हमारे गेस्ट टीचर संदीप सर के हैं। हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, मम्मा पापा आप ठीक तो हो ना? मम्मा पापा, आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा तो नहीं ना? हमने बेटा हमने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। पता है मम्मा, मेरे दोस्त कह रहे थे कि उस हाईवे पर कोई प्रेत आत्मा घूमती है जो छलावा रचती है और फिर लोगों को अपने साथ ले जाती है। बेटा तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इस सब में दिमाग मत लगाओ ज्यादा। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। दीपा जल्दी से आकाश को जगाती है और आर्यन ने जो कुछ कहा वो सब कुछ उसको बताती है। आकाश दीपा को घर के अंदर रहने को कहता है और खुद बाहर जाता है। अपनी कार को वो अच्छे से साफ करता है। उस पर खून के कुछ निशान रह गए थे, उन्हें वो घिस घिस के साफ करता है। कार की सीट भी हटा देता है क्योंकि उसमें भी खून लग चुका था। इसके बाद आकाश अपने कमरे में वापस आता है और अपना लैपटॉप खोलता है और इंटरनेट पर उस रोड पर हुई घटनाओं की जानकारी पता करता है। उसे पता चलता है कि पिछले 1 साल में उस रोड पर कुल 8 लोग गायब हुए हैं। सिर्फ उनके कपड़े पुलिस को मिले हैं। आकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। फिर से रात होती है। करीबन 12 बजे आकाश दीपा से कहता है, दीपा, मेरे एक दोस्त ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैं करीबन रात के 12 बजे तक आ जाऊंगा। इतनी रात को किस दोस्त से मिलने जाना है? कल जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा है। तुम प्लीज कहीं मत जाओ। ओफो, तुम ये सब बातें छोड़ो। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जाना जरूरी है, ठीक है? अरे घबरा क्यों रही हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, ठीक है? चलो। आकाश अपनी कार उठाता है और उस हाईवे की तरफ निकल जाता है।
करीबन रात के 11 बजे वो हाईवे पर उसी जगह पे पहुंचता है जहां उसका संदीप से सामना हुआ था। आकाश कार से उतरता है और आसपास बड़े ध्यान से देखता है। वहां से जंगल की तरफ एक कच्ची सड़क जाती हुई दिखती है। अचानक उस तरफ से किसी के पायल के बजने की आवाज आती है। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये पायल की आवाज इतनी अजीब क्यों है? तभी अचानक से आकाश को महसूस होता है कि वो धीरे धीरे अपना होश खो रहा है। उसको चक्कर सा आने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ देर में आकाश पूरी तरह से अपना होश खो देता है। वो अब उस छलावे के चंगुल में फंस चुका था। उसके दिमाग पर अब उस प्रेत आत्मा का कंट्रोल था। आकाश एक पेड़ के पास जाता है और जोर जोर से उस पेड़ पर अपना सर मारने लगता है। तभी एक कार में एक आदमी आता है और जल्दी से आकाश को कार के अंदर बिठाकर वहां से निकल जाता है। और वो आदमी रोहित था, संदीप का बड़ा भाई। ओ माय गॉड, लगता है ये भी उस छलावे के वशीकरण में फंस गया, इसीलिए खुद की जान लेने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद आकाश को होश आता है। मैं कहाँ हूं मैं? शुक्र मनाओ कि अभी आप जिंदा हो। तुम मरते मरते बचे हो आज। ठीक हो, यही बड़ी बात है। आकाश कुछ याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। मेरा सर भारी हो रहा है। ये बताओ, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? वही हो रहा है जो उस हाईवे से गुजरने वाले लोगों के साथ में होता है। मैंने पता किया इसके बारे में। यहाँ एक प्रेत आत्मा रहती है जो एक पायल की आवाज निकालती है। उस पायल की आवाज को जो कोई भी सुनता है ना, वो पागल हो जाता है और किसी ना किसी तरीके से अपनी जान लेने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है? जान ही ले लेता है। और फिर जब वो इंसान मर जाता है तो वो प्रेत आत्मा उसको अपने साथ ले जाती है। हाँ, कहाँ ले जाती है ये किसी को नहीं पता। फिर उस इंसान के कपड़े बचते हैं रोड पर। बस यही सब कुछ मेरे भाई के साथ भी हुआ था। भाई के साथ हुआ था मतलब? दरअसल मेरे भाई का नाम संदीप था। यहां से कुछ दूर पर एक स्कूल है, वहां पर वो गेस्ट टीचर है। कल रात वो अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस आ रहा था, तब यहीं पर उसकी बाइक खराब हो गई। संदीप की रोड पर बाइक खराब हो जाती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अरे यार, धत तेरे की। हे भगवान, इतनी रात को इस हाईवे पर इस बाइक को अभी खराब होना था। फंस गया मैं तो यहाँ पे। अब इस जगह के बारे में एक तो बहुत सारी अफवाहें सुन रखी हैं, तो क्या बोलूं। भैया को फोन लगाता हूं। हेलो भैया। हाँ हेलो। हाँ संदीप, कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आया? अरे क्या बताऊं भैया, मैं यहाँ वो हाईवे में फंस गया हूँ। वही वाला हाईवे जहाँ की अफवाहें हैं, वहां पे फंस गया हूँ। मेरी बाइक खराब हो गई है। आप मुझे लेने आ सकते हो क्या? ओ चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और भैया थोड़ा सा जल्दी आना। मैंने सुना है कि इस रोड पर छलावा है और जो उस छलावे में फंस गया वो आत्महत्या कर लेता है। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तो इन सब बातों पे ध्यान मत दे। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। और जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे संदीप कहीं नहीं मिला। उसका फोन भी बंद आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगली सुबह पुलिस को उसकी बाइक और कपड़े मिले। कुछ नहीं पता कि वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। ओह, लगता है उस छलावे के वशीकरण में आकर ही संदीप ने मेरी कार के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। पर यह बात मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं, अभी सही समय नहीं है बताने का। अब आगे क्या सोचा है? मुझे ये पता करना है कि वो प्रेत आत्मा लाश को कहां ले जाती है। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम मेरे प्लान में मेरी मदद करोगे? बताओ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। पर पहले ये तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? रोहित आकाश को अपना प्लान बताता है। ठीक है, मैं तैयार हूं ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है,
आकाश दीपा को फोन करके कह देता है कि उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इसके बाद वो अपनी कार जो उसने रोड पर ही छोड़ दी थी उसमें जाकर बैठ जाता है। रोहित रोड पर घूमने लगा था। उसके कान में ईयरपॉड्स लगे हुए थे। आकाश ने भी कान में ईयरपॉड्स लगा रखे थे और कार के शीशे बंद किए हुए थे ताकि उसको कुछ भी सुनाई ना दे। कुछ देर बाद पायल की वो आवाज आनी शुरू होती है। अब समय आ गया। रोहित जल्दी से अपने ईयरपॉड्स में म्यूजिक चालू कर देता है ताकि पायल की आवाज दब जाए और वो वशीकरण से बच सके। इसके बाद वो एक पेड़ के पास जाकर अपना सर मारने का नाटक करने लगता है। वो उस भूतनी को यह दिखाना चाहता था कि वो उसके बस में हो चुका है, जबकि वो पूरी तरह से होश में था। पेड़ में सर मारते हुए वो नीचे गिर जाता है और मरने का नाटक करता है। आकाश अपनी कार में बैठा हुआ चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। और कुछ देर बाद सफेद साड़ी पहने एक भूतनी रोहित के पास आती है और रोहित को उठाकर अपने साथ ले जाती है। वो उस कच्ची सड़क की ओर चली जाती है। आकाश भी उसको फॉलो करने लगता है। वो भूतनी रोहित को एक गुफा के अंदर ले जाती है। उस गुफा में एक तांत्रिक बैठा हुआ था और आसपास बहुत सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वहीं संदीप की भी लाश पड़ी थी। ले बाबा, ले आई मैं एक और शिकार। ये 9वां शिकार है। बहुत खूब। इसी तरह से 21 लोगों की बलि देनी होगी, तब जाके तेरी आत्मा को मैं मुक्त कर पाऊंगा। आकाश ने उस कच्ची सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी। वो अपने लैपटॉप में गुफा का पूरा सीन देख पा रहा था क्योंकि रोहित की शर्ट में एक कैमरा लगा हुआ था। बाप रे बाप, ये तो मेरी सोच से कई गुना ज्यादा खतरनाक मामला है। अंधविश्वास के नाम पर इतने सारे लोगों की जान ले चुका है ये तांत्रिक, पर समझ नहीं आता ये ऐसा कर क्यों रहा है। आकाश जल्दी से पुलिस को फोन लगाता है। गुफा में तांत्रिक हवन कर रहा है। रोहित मुर्दा होने का नाटक कर रहा था और वो अपने मन में सोचता है कि हे भगवान, कहीं ये पागल तांत्रिक अब मेरी बलि ना दे दे। पता नहीं आकाश कब तक आएगा। जल्दी आजा मेरे भाई, नहीं तो ये तो मुझे मार डालेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हाँ, इस लाश का अंगूठा काटने का समय आ गया है। क्यों, तैयार है तू? तैयार हूँ बाबा। वो भूतनी एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक रोहित के पास जाता है। हे भगवान, ये तो मेरा अंगूठा काटने वाला है। जल्दी से आजा आकाश, प्लीज जल्दी से आजा। अगर इस तांत्रिक को पता चला कि मैं जिंदा हूँ, ये तो पहले मुझे जान से मारेगा, बाद में मेरा अंगूठा काटेगा। जल्दी से आजा, जल्दी से आजा। तांत्रिक रोहित का अंगूठा काटने ही वाला था कि तभी उस गुफा के अंदर पुलिस आ जाती है। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या नौटंकी है ये? बाप रे, इतने सारे कंकाल। पकड़ो इस बाबा को, पकड़ो। पुलिस वाले उस बाबा को पकड़ लेते हैं। भाग जा तू, भाग जा, भाग जा तू, भाग जा, भाग जा। ओह, किससे बात कर रहा है ये? वो भूतनी वहां से भाग जाती है। तांत्रिक के अलावा वो और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वो कहां गई किसी को पता नहीं चला। बहुत खूब आकाश, वेल डन। आज तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझ पाया है। तुम्हारी वजह से हमने इस बाबा को पकड़ा है जिसने इतने सारे मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस वाला रोहित के पास जाता है। लगता है ये आदमी इस बाबा का सबसे नया शिकार था। तभी रोहित उठ जाता है। अबे भूत, भूत, भूत! अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये भूत वूत नहीं है। ये तो वही है जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो पाया है। सारा प्लान इन्हीं का था। हाँ, मैं भूत वूत नहीं हूँ।
मैं जिंदा आदमी हूं इंस्पेक्टर साहब, जिंदा आदमी हूं। तभी रोहित संदीप की लाश को देखता है। संदीप, संदीप मेरे भाई, संदीप मेरे भाई। संदीप अपने भाई की लाश को गले लगाकर रोता रहता है। आकाश ये सब कुछ देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई रोहित को यह बताने की कि उसके भाई की मौत कैसे हुई, और ये बात राज बनकर रह गई। वो आत्मा कहां गई किसी को नहीं पता, पर वो तांत्रिक पकड़ा गया।